हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या आप सभी लोग यूजीसी नेट का एग्जाम देने की तैयारी में हैं? क्या आप सभी लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं? आपको मेहनत करके जेआरएफ होने के लिए झपट्टा मारना है और बाज की तरह जेआरएफ पर नजरें रखना है। लेकिन उन सब के बीच में आज एक प्रश्न है, जो प्रश्न एक प्रश्न चिन्ह के रूप में हमारे सभी दोस्तों के सामने खड़ा हो गया है। प्रश्न आपके सामने है, आइए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की। प्रश्न है, क्या होगी जून महीने में नेट की परीक्षा? आप खुद सोचिए, जून महीने में क्या कोई भी संभावना है कि नेट का एग्जाम, नेट की परीक्षा हो सकती है जो एनटीए कराती है? हम इस पर चर्चा करते हैं इस वीडियो में अपने। देखिए, इस वीडियो को मैंने इसीलिए बनाया है दोस्तों कि पता कर सके। 3 मई तक लॉकडाउन था, जी हां था। अब जो लॉकडाउन की स्थिति है वो 17 मई तक है। मतलब अब भारत में 17 मई तक लॉकडाउन है। अब जब भारत में 17 मई तक लॉकडाउन है तो अभी तक, जी हां, अभी तक हमारे पास जो सूचना है, 15 जून को एनटीए ने नेट का एग्जाम प्रस्तावित किया था। जी हां, 15 जून को। लेकिन 15 जून को तब किया था दोस्तों, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं बता देता हूं, जबकि 15 अप्रैल तक फॉर्म की डेट थी। जी हां, जब हमें नेट के फॉर्म भरने की डेट जो थी 15 अप्रैल तक थी, तब उसने डिक्लेयर किया था 15 जून को। जी हां, अगर 15 अप्रैल से 15 जून की बात करें तो 2 महीने का समय। आखिर ये 2 महीने का समय लगता क्यों है तैयारियों में? क्या एग्जाम कराना इतना आसान है? हमने फॉर्म भर दिया, फॉर्म की भरने के बाद सेंटर अलॉट होते हैं। सेंटर अलॉट होने के बाद वहां पर ऑनलाइन सर्वर दिए जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं चेक की जाती हैं, तब एग्जाम होते हैं। अब सारे के सारे दोस्तों के मन में ये डाउट है कि क्या एग्जाम जून में होगा। मैं आपको एक चीज स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं अपने सारे दोस्तों को। जी हां, सारे दोस्तों को एक चीज स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। भारत में लगभग 8 लाख, जी हां, भारत में ऐसे 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हैं जो एनटीए नेट के एग्जाम में अपीयर होते हैं। इस एनटीए नेट के एग्जाम में जो लोग अपीयर होते हैं दोस्तों, उसमें से, जी हां, उसमें से मैक्सिमम हमारे जो है वो ग्रामीण एरिया या रूरल एरिया के होते हैं। अब इनके पास फॉर्म भरने की सुविधाएं नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, साइबर कैफे में जाते हैं और साइबर कैफे वाले से फॉर्म भराते हैं। लेकिन इस समय भारत में आप सभी को पता है लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन की स्थिति में अभी तक जो मेरे पास सूचनाएं हैं दोस्तों, उसमें केवल और केवल 30% लोग ही फॉर्म भर पाए हैं घरों पर रह करके। अब क्या हमारी सरकार को, क्या हमारी गवर्नमेंट को ये चीजें दिखती नहीं है कि हमारे बच्चे, हमारे छात्र अभी तक फॉर्म फिल नहीं कर पाए? आपके मन में जो भी शंका है, जो भी समाधान है, उस शंका का, उस समाधान का एकदम से निश्चित रूप में मन में बैठा लीजिए कि जून महीने में एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पहली हमारी शंका यह थी कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो उसका उत्तर हमें यह निकल के आया, नहीं होगा। अब दूसरा प्रश्न, जी हां, दूसरा प्रश्न जो हमारे सामने है कि ठीक है, आपने कहा कि जून महीने में एग्जाम नहीं होगा, तो दूसरा प्रश्न है कब होगी नेट की परीक्षा? कब होगी नेट की परीक्षा? अब हमारे सामने दूसरा प्रश्न ये, जी हां, अब जब हमारे सामने दूसरा प्रश्न ये है कि कब होगी नेट की परीक्षा, तो इसका उत्तर भी हम लेते हैं। जब हमारे पास 15 अप्रैल तक का समय दिया गया था फॉर्म भरने का, तो एग्जाम हुआ 15 जून में। अब 17 मई तक, जी हां, 17 मई तक तो लॉकडाउन है, तो फॉर्म तो बच्चे भर नहीं पाएंगे। अब उसके बाद गवर्नमेंट अगर 17 मई के बाद खोलती है तो कम से कम 15 दिन देंगी बच्चों को फॉर्म फिलअप करने के लिए। हमने मान लिया मई लास्ट तक बच्चों को फॉर्म फिलअप करने का मिला।
तो मई लास्ट में जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जी हाँ, तो मई लास्ट से कम 2 महीने का समय तो चाहिए ही चाहिए किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। गवर्नमेंट भी ऐसे कोई भी चीज बहुत ज्यादा हलवा नहीं होती कि तुरंत एग्जाम करा दे। गवर्नमेंट को भी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए तैयारियां करनी होती। तो गवर्नमेंट को भी नियर अबाउट 2 महीने, अगर हम यहां से जोड़ें, जी हां, जून जुलाई, तो एग्जाम की डेट जो हमारी निकल के आती है जुलाई लास्ट। लेकिन मेरा जहां तक अंदाजा है दोस्तों, मेरी जहां तक सोच है, मेरी जहां तक विचार है, हो सकता हो क्योंकि गवर्नमेंट के पास बर्डन ज्यादा है, तो जुलाई लास्ट की जगह ये एग्जाम आपका अगस्त में हो सकता है। जी हां, आपका ये एग्जाम जो एनटीए नेट का एग्जाम है, ये आपका अगस्त में हो सकता है। जी हां, बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इस बार एग्जाम नहीं होगा, दिसंबर में होगा। तो याद रखना, ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती मत करना। अगर ऐसी गलती करोगे तो दिसंबर का सोच के बैठे रहोगे, अगस्त में एग्जाम हो गया तो आपके हाथ में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में लिखा होगा फेल, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ। जी हां, अगर आप अपने रिजल्ट में ये लिखवाना चाहते हैं तो दिसंबर के लिए बैठिएगा, अदरवाइज अगस्त में तैयार रहिएगा एग्जाम देने के लिए। अगर अगस्त में एग्जाम होने की संभावना होती है, जी हां, तो आज हमारे पास, आज हम आपकी बात करते हैं, तो आज हमारे पास है 2 मई। तो हमारे पास अभी क्या बचा हुआ है? मई, जून, जुलाई, कम से कम 3 महीने तो कंफर्मली हमारे पास बचे हुए हैं। जी हां, 3 महीने तो कंफर्मली हमारे पास बचे हुए हैं। इन 3 महीनों में आप अपनी तैयारी, जी हां, आप अपनी तैयारी 100% कंप्लीट कर सकते हैं। 100% आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। और तैयारी कंप्लीट करके नेट नहीं हो सकते। जी हां, नेट नहीं हो सकते हैं। नेट का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य तो है किसका? जेआरएफ का। क्यों? क्योंकि जेआरएफ होने के बाद ही हमें मिलेंगे कितने? 25 लाख रुपए। और जब तक आप जेआरएफ नहीं होंगे तब तक आपके सपने पूरे नहीं होंगे, सपने पूरे नहीं होंगे। अगर सपनों को पूरा करना है, अगर जेआरएफ होना है, तो आपको केवल एक पेपर में तैयारी नहीं करनी है, बल्कि दोनों ही पेपर में मेहनत करनी है, लेबर करना है। क्योंकि दोनों ही पेपर का स्कोर मिलाकर अब स्कोर यूजीसी में स्वीकार किया जाता है। अब दोनों पेपर का जब हम स्कोर की बात करें तो आप याद रखना मेरे भाई, सभी लोग याद रखेंगे, फर्स्ट पेपर में, जी हां, फर्स्ट पेपर में अगर आप 35 क्वेश्चन से कम लेके आते हैं या 70 मार्क्स के कम लेके आते हैं तो मे भी पॉसिबिलिटी है आप नेट भी नहीं होंगे, जेआरएफ तो बहुत दूर की चीज है। अब सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट है, सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट है, सेकंड पेपर में 70 के आसपास लाने पर, इतनी चीजें होने पर, जी हां, इतनी चीजें जब आप टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे देन आप क्वालिफाइड करेंगे किसके लिए? जेआरएफ के लिए। अगर आपको जेआरएफ की तैयारी करनी है, फर्स्ट पेपर आपके लिए बाधा है, एजुकेशन सब्जेक्ट आपके लिए बाधा है, होम साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, और भी फिजिकल एजुकेशन, आपके पॉलिटिकल साइंस, अगर आपकी इन सब की बाधाएं हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं 9335351003। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यूजीसी फर्स्ट पेपर की लाइव क्लास चल रही है पर डे, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, आपको मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा। साथ ही साथ एजुकेशन की, होम साइंस की, हिंदी की और भी विषयों की कक्षाएं हमारे यहां संचालित हो रही है। तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या 9451216656 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी हां, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमसे एक चीज कही कि सर हमारे पास फीस अभी नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति में उनके साथ समस्याएं हैं, तो आपका जो ऑफर था
जी हाँ, मैंने अपने हर बच्चे को ऑफर दे रखा था, क्योंकि हम भी समझते हैं लॉकडाउन में पैसे की दिक्कतें होती हैं। तो जो ऑफर था वो ऑफर बढ़ा दीजिए। तो दोस्तों, हमने भी बच्चों की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए 1 वीक के लिए, जी हां, 1 वीक के लिए अपनी फीस फिर से वही हाफ कर दी है। जी हां, 1 वीक के लिए फिर से हमने अपनी फीस आधी कर दी है। आज हमारे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे। तो अगर आपको कक्षाओं से जुड़ना है, अगस्त में होने वाले एग्जाम में अपीयर होना है, अगर आपको JRF होना है, अगर आपको सफलता लेनी है, तो इस नंबर पर अभी मोबाइल उठाइए और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। UGC फर्स्ट पेपर, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, ज्योग्राफी, उर्दू, गणित, किसी भी विषय के आप कैंडिडेट हो, आपको देना अनिवार्य है। होम साइंस की कक्षाएं चल रही हैं, एजुकेशन की कक्षाएं चल रही हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हर विषय के छात्र आपके लिए आपको सबकी सहायता करनी है। और UGC में 6% का स्कोर जो JRF का होता है, जो नेट का होता है, उसको अचीव करके सफलता लेनी है। थैंक यू वेरी मच।